दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुंजन नायक। आपको बता दें बीके मोर्चरी से लाइव है काफ़ी दुखद मामला सामने आया है। लड़की की प्रीति नाम बताया जा रहा है। सेक्टर 23 संजय कॉलोनी का मामला है। काफ़ी संदिग्ध परिस्थिति में उनकी बॉडी मिलती है, शव मिलता है। और वहीं आपको बता दें कमरे से जब बदबू बाहर आती है तब जाके पता चलता है कि जो प्रीति की बॉडी मिली है कमरे के अंदर परिजन है, यहाँ पर प्रीति के चाचा मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे आखिर किस वजह से ऐसा हुआ। क्या लगते हैं आप प्रीति के? हम प्रीति के चाचा जी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा वकील यादव नाम है। बक्सर बिहार से बिलोंग करते हैं। बक्सर बिहार से बिलोंग करते हैं। प्रीति की शादी को कितना समय हुआ था? 2021 में 13 जुलाई की हुई थी। लगभग 3 साल हो चुके हैं शादी जी सर, को। जी सर। किससे करवाई थी शादी? सरोज यादव से। सरोज यादव? हाँ, बिहार के ही, वो भी बिलोंग करता है। बक्सर जिला उसका भी है। अच्छा। हाँ, वहाँ से वो अपना यहाँ लाया था, गाँव लेके के 1 साल रखा हुआ था। वहाँ के बाद यहाँ लेकर आया। यहाँ पर कहाँ रह रही थी? और संजय कॉलोनी में सेक्टर 23 में रह रहा था। अच्छा। हाँ। प्रीति अपने हस्बैंड के साथ ही रह रही थी? हाँ, अपने हस्बैंड के साथ रह रहा। नहीं, हमारे यहाँ रह रही थी। वो अभी नया घर से आया था अभी फिलहाल। तो बोला था 2-4-10 दिन रखिए, हम फिर कमरे ले लेंगे। अच्छा। तो हम ले जाएंगे। अच्छा। इसके बाद संडे को आया तो 5 बजे लेकर गया। वो ले जाकर संडे के दिन ही वो हत्या करके फरार है। संडे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने हत्या करी है? कोई वजह, कोई अनबन थी आपस में? अनबन कुछ नहीं थी। जब मान लीजिए हमारा वो लेके गया है तो उसको सही सलामत हमारा घर पहुंचाना चाहिए। उसके कमरे में ताला लॉक है। अच्छा। उसका कमरा में ताला लॉक होने का मतलब क्या बनता है? वो फरार हुआ है वहाँ से। अच्छा। लाश बॉडी उसी में पड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन के साथ में हमको लाश मिली हुई है। अच्छा। हमारे के 1 बजे हमको पता चला है, प्रशासन आया है तो प्रशासन जब बुलाया है तो हम लोग गए हैं। प्रीति से कोई बातचीत हुई थी उसकी इससे पहले? प्रीति से बात नहीं। प्रीति के 5 बजे आके संडे के दिन लेकर गया ही है वो। अच्छा। किस लिए लेके गए थे? क्या बोल के ले गए? बोल के लेकर गए थे तो हम 2-4 घंटे में लेके इनको फिर हम छोड़ देंगे यहाँ। अच्छा। हाँ, 2-4 घंटे के लिए। तो संडे का दिन था तो हम सोचे तो लेकर जा रहा है तो 2-4 घंटे में अपना फिर छोड़ देगा। बोला फ़ोन किए तो फ़ोन ना सरोज यादव ने उठाया ना प्रीति ने उठाया। फ़ोन दोनों पर किसी ने ही नहीं उठाया। अच्छा। फिर हम लोग कॉल को बंद कर, हमको शक। हाँ, फिर सुबह किए, सुबह भी नहीं उठाया तो फिर हम लोग खोजने लगे। रूम उल्टा सीधा बता दिया। रूम बगल में लिया था। बोला था हम सरूरपुर में रहते हैं। गलत लोकेशन बताई थी? हाँ, गलत लोकेशन बता दिया था। अच्छा। तो हम लोग का पता नहीं चला। मंगलवार को 11 बजे प्रशासन को पता चला है। इसके बाद हम लोग का पता चला है। प्रीति के जो हस्बैंड सरोज थे ये ड्यूटी कहाँ करते थे? ड्यूटी है सतेंद्र जी जो है वो। अच्छा। वही बताएंगे कहाँ ड्यूटी करते थे। उन्हीं का दोस्त। शादी किसने करवाई थी? वही सतेंद्र ने ही करवाई थी। वो जो वहाँ? हाँ, वही ने करवाई थी। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर जो सरोज है बताया जा रहा है, जिन पर परिजन शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। और वहीं बता दें हैंगिंग केस में प्रीति की बॉडी मिली है। यहाँ पर उनके फ्रेंड है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या बातचीत हुई थी उसकी कि इस वजह से ऐसी सूचना मिली। क्या नाम है आपका? नहीं मैडम, इसके बारे में तो जानता नहीं। नाम है सज्जन कुमार। अच्छा। मथुरा का निवासी, मथुरा का रहने वाला हूँ। 22 साल से फरीदाबाद में रहता हूँ। प्रीति की शादी आपने करवाई थी? हाँ जी। तो आप उस सरोज को जानते थे? उनका क्या बैकग्राउंड था? सरोज 3 साल से 5 साल से जानता हूँ। एक कंपनी में काम मेरे साथ करता था। पूरी कंपनी, मैंने पूरी कंपनी को जानती है। अच्छा। कंपनी से मिलके उसका चंदा किया, शादी करवाई, पूरा पैसा सरोज का खर्च हुआ। अच्छा। लड़कियों का एक चवन नहीं खर्च हुआ, ना कोई दहेज मिला, ना कुछ मिला, ना उसने दहेज मांगा। अच्छा। घर वाले भी उसके बिहार से आए, ये भी बिहार का है, वो भी बिहार का है। 15 किलोमीटर का इनका घर का फ़र्क है। अच्छा। ओनली लड़के में कोई कमी नहीं थी, कैसी भी नहीं थी, बढ़िया ज़िंदगी गुजर रही थी। तो फिर अचानक से ऐसी सूचना मिल रही है परिजनों को, तो कोई बातचीत हुई थी आपकी सरोज से? मुझसे कोई बात नहीं हुई। कहाँ बात हुई थी? शुक्रवार को मेरे पास आया। मैं रूम भी दिलवाया उसको, राशन भी दिलवाया हूँ। बोले फैमिली आ रही है, अच्छी बात है, रखो। लड़की वाले कैसे तैयार हो गए भेजने के लिए। पहले तो नहीं भेजा, इनको पंगा तो हुआ, पहले हुआ था। ये बात को छुपाते हैं। कौन छुपा रहा है? परिवार वाले? लड़की वाले। क्या छुपा रहे? क्या पंगा हुआ था? क्या कुछ हुआ था? लड़की इन्होंने भेजी नहीं थी। उसके माँ बाप आए लड़की लेने के लिए यहाँ पर। अच्छा। तो इन्होंने, हमें तो नहीं बुलाया गया था। उसके माँ बाप लड़की को लेके बिहार ले गए। 1 साल तक लड़की, 1 साल नहीं, मुश्किल 2-3 महीने वहाँ रही। झूठ बोलते हैं 1 साल रही वहाँ रही। वहाँ भी कुछ बात हुई है। उसके बाद फिर लड़की अपने माँ बाप लेके यहाँ आ गए। लड़का खुद करने आया लड़की को यहाँ। अच्छा। छोड़ गया। मतलब सरोज के साथ प्रीति ज़्यादा समय तक नहीं रही थी? नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं। इसमें 3 साल शादी को बताया जा रहा है। तो 3 साल में कितने समय तक प्रीति सरोज के साथ रही थी आपको पता उसके है? प्रीति यहीं किराए पर रही, अपने ससुराल नहीं गई। लड़के के ले को यहीं रही थी वो। अच्छा। अपने माँ बाप की दूरी, ज़्यादा दूरी नहीं, पास में ही रही थी। दोनों की शादी की सूचना परिवार वालों को थी, ससुराल पक्ष को थी? हाँ, सबको पता था। मिल के शादी हुई थी। पहले तो भागने वाले थे दोनों। अच्छा। दोनों भागने वाले थे पर मैं इनको भगाया नहीं। अच्छा। मैं की शादी में करवाता हूँ, तुम्हारे घर को एग्रीमेंट में कर लूँगा।
मैं करके शादी करवा दी। अब शादी बेचौरे शादी करवाता है, जीवन का वो साथ हो देता है, शादी कर खुश रह रहे, बढ़िया रह रहे थे। अब आगे क्या होगा भगवान जाने और वो दोनों जाने। अब आपको क्या कोई सूचना है सरोज कहाँ पर है? कोई बातचीत हुई सरोज? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई हमारी, कैसी बात नहीं हुई है। फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे हैं सबके। फिलहाल परिजनों का कहना है कि प्रीति को मारने में सरोज का ही हाथ है। आप हाँ, ये रियलिटी मैं भी कह सकता हूँ 100%। हाँ, ये भी मानता हूँ 100% मानता हूँ, उसी का आता है। क्यों ऐसी क्या वजह लग रही है? क्यों? ये मैं नहीं जानता, मैं तो ड्यूटी पर नाइट ड्यूटी में था, मैं सुबह आया हूँ तो पता चला है। इस चीज़ को आप भी मान रहे हैं? हाँ, 100% मान सकता हूँ। क्यों मर्डर करके भाग गया, ताला लगा के नहीं भागना था। अगर वो सही था तो क्यों भागा, यहाँ रहता। सही बात। वो भाग गया, इसलिए पक्का शक है वही है। 100% में 100% वही कत्ल है। इंसाफ मिलना चाहिए, हम भी खड़े हैं। आप भी मतलब सपोर्ट में हैं? हाँ बिल्कुल, पूरे सपोर्ट। गलत होता कोई भी सही। क्या लगता है प्रीति क्या? जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो यहीं पे आया हुआ हूँ। अच्छा, जैसे कि देख सकते हैं जिन्होंने शादी करवाई थी प्रीति की, उनका भी यह कहना है कि सरोज का ही कहीं ना कहीं हाथ लग रहा है प्रीति को मारने में। और वहीं आपको बता दें कि जो चाचा से बात हुई थी, उनका भी कहीं ना कहीं डाउट है, क्योंकि सरोज जो है मौके पर प्रीति के वो लेके जाता है और कमरे से जब प्रीति की संदिग्ध परिस्थिति में बॉडी मिलती है तो उस दौरान सरोज गायब हो जाता है। अभी तक सरोज जो प्रीति के हस्बैंड है उनका कोई अता पता नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन में लगी है, मामला जांच पड़ताल का विषय है। आगे क्या खंगाल के सामने आता है उस अपडेट से भी जोड़ेंगे। अभी फ़िलहाल वेरिफिकेशन का ये मामला है। और देख सकते हैं मौके पर यहाँ पर आईओ भी मौजूद है संजय कॉलोनी से, सेक्टर 23 से। वो पहली बात कर रहा है, मुझे क्या पता, मैं क्या पता। आपका मोबाइल लिख रहा है, मोबाइल नंबर लिख दे। वहीं प्रीति के भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? प्रीति के साथ ऐसा हुआ, क्या लग रहा है आपको? क्या लग मैम, हम क्या बताएं। क्या आपको कैसे सूचना मिली थी इस बात? हमें तो प्रशासन द्वारा सूचना मिली, फोटो कॉपी करवाने गए। प्रीति की शादी को कितना समय हुआ था? 3 साल हो गए। 3 साल। 2.5-3 परिवार की रजामंदी से शादी? परिवार की रजामंदी से शादी हुई जी। अभी फिलहाल उनके हस्बैंड कहाँ हैं? वो तो फरार है जी। फरार है। एक बार पिक दिखा सकते हैं फोटो प्रीति की और उनकी लाइव में? लड़की की प्रीति की फोटो दिखाएंगे। प्रीति की उम्र कितनी है? प्रीति की उम्र होगी 24 साल। अभी 24 साल उम्र है। बच्चे भी थे? कोई बच्चा नहीं था कोई भी जी। जैसे कि आपको फोटो दिखा दे, प्रीति यह है जो सेक्टर 23 में रह रही थी सरोज के साथ। हस्बैंड की पिक है, ये प्रीति के हस्बैंड है, सरोज नाम बताया जा रहा है, सरोज यादव। अभी फ़िलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उस दौरान क्या खंगाल के सामने आता है उस अपडेट से भी जोड़ेंगे। बीके मोर्चरी से आपको लाइव दिखा रहे थे। प्रीति की बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। तब तक के लिए देखते रहे फरीदाबाद न्यूज़। मैं गुंजन नायक, नमस्कार।